नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल गोचर फल से संबंधी कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूं जो बातें YouTube के इतिहास में शायद नहीं बताई हो किसी ने। बड़े सिंपल तरीके से मैं गोचर फल कैसे करना चाहिए आपको न्यू लर्नर को समझाने सिखाने के उद्देश्य से बता रहा हूं। और मैं ये सारे तरीके इस्तेमाल करता हूं, सैकड़ों तरीके हैं। एक एक करके मैं आपके सामने कुछ राज खोलता चला जाऊंगा। अमूमन जातक जब ज्योतिष के पास आते हैं तो विशेष दो कारणों से आते हैं। एक होता है स्वास्थ्य का कारण, तो लग्न इसके लिए महत्वपूर्ण है देखना आपको। और दूसरा कारण होता है धन का, धन की स्थिति खराब है। तो गोचर में आपने फट से कैसे इस चीज को पकड़ना समझना है ये मैं बताऊंगा आपको, और काफी सिंपल बताऊंगा। आप आश्चर्य हो जाएंगे कि अरे ऐसे भी देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। बेसिकली ट्रेड सीक्रेट नाम के शब्द से तो आप लोग परिचित होंगे ही। तो ट्रेड सीक्रेट नाम की एक ऐसी चीज होती है कि जो सिखा रहे हैं, जो पहले से बैठे हुए हैं, वो नए आते हुए लोगों को या नए आए हुए लोगों को जो सीखने के लिए आते हैं उनको इतना हार्ड टास्क पकड़ा देते हैं कि सीखने वाला अगले 5-10 साल तक तो यही नहीं समझ पाता कि मैं सीखा क्या और मैंने बोलना क्या है। सिंपल तरीके नहीं बताते हैं। आपको ज्यादातर गुलिका में उलझा दिया जाएगा, मांडी में उलझा दिया जाएगा, पुष्कर नवांश में उलझ जाएंगे आप, आरूढ़ लग्न में उलझ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सभी यूजलेस हैं, लेकिन वही अंतिम सत्य नहीं है। आप चीजों को सिंपल तरीके से, सीधे तरीके से देखने की भी तो कोशिश कीजिए। आपको जो बेसिक पढ़ाया जाता है कि अष्टम में ग्रह हो तो ऐसी स्थिति है, ग्रह अग्नि कारक है या अग्नि तत्व का है तो ये स्थिति है, भाव अग्नि तत्व का है, भाव जल तत्व का है, ये सारी बातें जो सिखाई जाती है तो इनका इस्तेमाल आपने गोचर फल में या फलादेश में कैसे करना है ये तो नहीं सिखाया जाता आपको। धन संबंधी जानकारी लेनी है तो इंदु लग्न को देखिए, ये देखिए, वो देखिए करते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीके से चीजों को समझने की समझ पैदा नहीं होने देते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो जानता हूं मैं बता देता हूं। उससे किसी को फायदा पहुंचता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई सीख जाएगा तो मेरा कंपटीटर पैदा हो जाएगा या मेरे क्लाइंट कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपनी किस्मत की खाता है। जिनको मेरे पास आना है वो मेरे पास ही आएंगे। मेरी किस्मत उनको मेरे पास ही लेकर आएगी या उनकी किस्मत मेरे पास लेकर आएगी। चलिए लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। स्वास्थ्य को लेकर जब भी समस्या होती है तो मैंने उदाहरण बनाया है यहाँ कन्या राशि को। चंद्र राशि से देखना है अपने गोचर, ये ध्यान रखिए। कन्या राशि को उदाहरण बनाया है। देखिए लगन कुंडली है अपनी जगह, लगन तो महत्वपूर्ण है ही, दशा अंतरदशा जो भी चल रही है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बहुत अच्छी महादशा चल रही है। लेकिन जातक आपके सामने बैठा है और कह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, धन संबंधी समस्या है, तो आप दशा महादशा को देख रहे और कह रहे सब ठीक है तो क्या हुआ। देखिए ट्रांजिट को भी देख लीजिए, चंद्र राशि को भी देख लीजिए। कन्या राशि की कुंडली है मान लीजिए, और स्वास्थ्य संबंधी समस्या जातक पूछ रहा है, तो आपने 2-3 चीजों को ध्यान देना है। एक, जैसे सप्तम भाव मारक बाधक होता है। अगर बुध किसी भी भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, ठीक है, तो मारक बाधक से कनेक्शन उसका बन गया, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या उस वक्त हल्की सी उसको सता सकती है। अब बृहस्पति अग्नि तत्व का ग्रह है तो थोड़ा शरीर गर्म होना, बुखार जैसा आना, ये फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन ये सामयिक होती है ये बातें, ये भी समझ लीजिए। बुध मान लीजिए अष्टम में बैठ गया है। एक तो अष्टम भाव, दूसरा मेष राशि होती है अष्टम में कन्या राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि में बुध अष्टम में बैठा हुआ है, और अगर बुध सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया है, यहां आपको 3 नक्षत्र मिलेंगे। बुध यहां या तो अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है भरणी नक्षत्र में, या हो सकता है कृतिका नक्षत्र में, ठीक है ना। अश्विनी में हो सकता है
भरणी में हो सकता है या कृत्तिका में हो सकता है, ठीक है ना। तो अश्विनी में होना भी अपने आप में स्वास्थ्य संबंधी एक समस्या का कारक बनता है, यानी कारण बनता है, क्योंकि केतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है और ऐसी समस्या देता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली आपको समस्या हुई क्या है। तो बुध कन्या राशि के जातकों के लिए, बुध अगर मेष राशि में अष्टम में विचरण कर रहा है और शुरुआत में केतु के नक्षत्र में है, केतु कहीं भी बैठा हुआ है, विशेष करके मैं बता दूं, केतु गोचर में इस वक्त तो यहां है चौथे भाव में कन्या राशि के जातकों के लिए। अब वो तृतीय भाव में आने वाले हैं गोचर में, तो अभी देर है, 23 सितंबर को आएंगे। तो यहां बैठा हुआ है, तो केतु के नक्षत्र में बुध विचरण कर रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी बहुत आपको होगी ही। लेकिन मान लीजिए किसी वक्त आपकी कन्या राशि है और केतु के नक्षत्र में विचरण कर रहा है, और केतु यहां है छठे भाव में, केतु द्वादश भाव में है, मान लीजिए सिंह राशि में है, क्योंकि सिंह में भी चला जाएगा अगले 4-5 सालों बाद। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगले 6 साल बाद जाएगा लगभग, तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। शुक्र के नक्षत्र में अगर है तो फिर भी थोड़ी सी आपको शांति रहेगी, क्योंकि शुक्र द्वितीयेश है और भाग्येश है कन्या राशि के जातकों के लिए। लेकिन शुक्र अगर द्वादश में बैठा हुआ है उस वक्त गोचर में, या बैठा हुआ है छठे भाव में, तो तकलीफ ज्यादा होगी। अब सूर्य के नक्षत्र में यानी कृत्तिका नक्षत्र में बुध विचरण कर रहे हैं, तो कृत्तिका का एक चरण यहां मिलता है मेष राशि में बुध को, तो यहां सूर्य तो द्वादशे से है ही, और सूर्य की प्लेसमेंट अगर यहाँ छठे भाव में हो गई है, तो फिर यहाँ स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्या होगी। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि आपने ये देखना है, आपने ये देख लिया, सूर्य के नक्षत्र को जब भी बुध क्रॉस कर देगा, यानी कृत्तिका से आ जाएगा रोहिणी में, आप वो तारीख प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिस दिन बुध सूर्य के नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में चला जाएगा, कि हाँ आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो जाएगा। ये सिंपल तरीके हैं देखने के, ऐसे भी होता है फलादेश, इस चीज को समझिए आप लोग। नहीं तो ये गोचर फल, ये अष्टम में जाना, इन नक्षत्रों से गुजरना, इन सब का क्या मतलब है, लोग बताते नहीं है आपको। दूसरी समस्या जो आती है, ज्यादातर लोग धन के प्रश्न को लेकर आते हैं, तो धन के बारे में भी अगर प्रश्न है तो सिंपल रूल यही है कि अगर शुक्र यहां अष्टम भाव में, सूर्य अगर यहां ठीक बुध की तर्ज में ही यहां अष्टम भाव में बैठ गया है, तो धन डूब सकता है, धन को लेके आपको समस्या हो सकती है। और धन संबंधी समस्या में आपने ये भी ध्यान देना है कि यही शुक्र शनि के नक्षत्र में कब कब जा रहा है, क्योंकि शुक्र ने भी 30 दिन में, लगभग 27 दिन में, 30 दिन में राशि परिवर्तन कर देना होता है। तो ये शुक्र जब भी शनि के नक्षत्र में जाएगा, यानी यहाँ एकादश में होगा तो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र मिलेगा, यहाँ थर्ड हाउस में होगा तो यहाँ अनुराधा नक्षत्र मिलेगा, और यहाँ सप्तम में होगा तो यहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिलेगा। तो इन जगहों पे अगर शुक्रदेव विचरण कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में है, तो धन संबंधी लेन देन में स्लोनेस आ जाएगा, यानी धीर गति से काम होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि देव के नक्षत्र में होने की वजह से व्यवसाय में अग्रगति होगी, यानी अगर कन्या राशि है तो यह स्थिति अगर बन रही है, शनि देव के नक्षत्र में शुक्र है, यहां मान लीजिए थर्ड हाउस में शुक्र और अनुराधा में है, तो नए योगायोग होंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। लेकिन धन संबंधी मामले में धीर गति हो जाएगी। अगर यहाँ मीन राशि में है शुक्र, तो मीन राशि में तो शुक्र ऐसे उच्च के होते हैं, लेकिन शनि के नक्षत्र में अगर होंगे तो व्यवसाय में धीर गति आ जाएगी, लेकिन नए योगा योग होंगे, नया व्यवसाय आपका स्थापित हो सकता है, स्टैब्लिश हो सकता है। और यहाँ कर्क में शुक्र है और शनि के नक्षत्र में है, तो स्लो भले होंगे लेकिन यहाँ धन आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन धन संबंधी समस्या जब भी आएगी तो आपको मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, द्वादश में है तो खर्च ज्यादा हो रहा होगा, वो राशि परिवर्तन का इंतजार करने को कहिए, छठे में होगा तो ये जातक पैसा किसी को देकर फंस गया होगा, ये स्थितियां बनती हैं। अब यहाँ जब मैंने उदाहरण लिया है तो यहाँ ये बता दूं कि
शुक्र देव अगर शनि के नक्षत्र में है तो शनि देव तो इस वक्त कन्या राशि के लिए पंचमेश है और षष्ठेश है, और शनि देव यहीं बैठे हुए हैं मकर राशि में ही। तो इस वक्त शुक्र का शनि के नक्षत्र से गुजरना देर तो करवाएगा धन संबंधी मामलों में, लेकिन शेयर मार्केट से कुछ लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी देने का योग भी बनाएगा, शिक्षा में अगर गति भी होगी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि धन संबंधी समस्या जब भी आपको जातक बताता है तो आपने देख लेना है कि धनेश शनि के नक्षत्र में तो नहीं है, और अष्टमेश और द्वादश में तो नहीं है, छठे भाव में तो नहीं है धनेश, किसी भी राशि का धनेश अगर छठे में है, अष्टम में है, द्वादश में है और शनि के नक्षत्र को छू देता है, यानी शनि के नक्षत्र से गुजर रहा है, तो धन संबंधी गतिविधियां जो है वो धीमी गति से चलेंगी उस वक्त, और 6-8-12 में है तो धन का नुकसान का योग बनता है। तो आप क्या करेंगे? आप जातक को कहेंगे कि फलाना नक्षत्र क्रॉस कर जाएगा तो आपके धन संबंधी मामले में समस्या कम हो जाएगी, या जातक को इतना बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने हिसाब से तारीख बताइए। अष्टम में है तो आप अपने हिसाब से तारीख बताइए, शुक्रदेव कब अष्टम से नवम में जाके यहाँ वृष राशि में स्वग्रही हो जाएंगे, बताइए वो तारीख, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका और है चीजों को देखने का, और एक वीडियो में बना दूंगा या 2 वीडियो और बना दूंगा इस तरीके से, सिंपल तरीके से और भी बातों को आप कैसे देख सकते हैं और कैसे उसका उत्तर दे सकते हैं। मैं सोशल मीडिया में फेसबुक पे जब भी पोस्ट डालता हूं तो मेरा टैगलाइन होता है, यानी शुरुआती लाइन यही होती है, डू सिंपल एस्ट्रोलॉजी या लर्न सिंपल एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट, कठिन उसके बाद अपने आप आने लगेगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।